लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए, एक को लेबल किया गया असर्शन से और दूसरा को लेबल किया गया रीजन से। एंड फिर असर्शन में हमें क्या बोला है कि प्रेगनेंसी के समय लेवल ऑफ थायरॉक्सिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन द मैटरनल ब्लड। और रीजन दिया हुआ है उसका कि प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। एंड यही दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग को देखते हुए चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अमंग द ऑप्शन जो हमें यहाँ दिए गए। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, then that is thyroxine हार्मोन। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं, विच विल बी मेनली रिलेटेड इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, देन बोल सकते हैं कि ये जो हार्मोन है दैट इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। एंड तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली यहाँ। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन दैट इज थायराइड ग्लैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड यहाँ पे आयोडीन जो है वो बहुत एसेंशियल फंक्शन प्ले रोल करता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसीलिए है बिकॉज थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो कैसे रेगुलेट होना चाहिए वो मेनली आयोडीन ही डिसाइड करता है। दैट इज आयोडीन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर इट्स रिलीज। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि ये जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन वो बहुत ज्यादा रिलीज होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का केस, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हो गया है तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो बेबी का फॉर्मेशन है वो ग्रोथ ठीक से नहीं होता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होता है डिफॉर्मेशन इन ग्रोथ ऑफ बेबी। अगर कम रिलीज होगा तो डिफॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स वो हानिकारक होता है। दैट इज द रीजन क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय थायरॉक्सिन का लेवल ऑटोमेटिकली मैटरनल ब्लड में बढ़ जाता है। एंड ये जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टू नरिश चाइल्ड, उसके लिए मेनली जरूरत पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने आप थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। नाउ ये हमारा असर्शन तो करेक्ट हो गया, बट रीजन में लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज अगर हम लोग बात करें प्रेगनेंसी के केसेस में तो उसमें क्या होता है ड्यू टू दी मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ ग्रोइंग बेबी, उसके मेटाबॉलिक नीड्स के लिए क्या होता है कि जो कुछ भी चेंजेस होता है, जो कुछ भी नरिशमेंट चाहिए होता है, जो कुछ भी एंटीबॉडीज चाहिए होते हैं, जितनी भी चीजें चाहिए होती है बेबी को उस वक्त में वो प्रोवाइड होता है मदर से। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ ग्रोइंग बेबी मेटाबॉलिक चेंज हम लोग को देखने को मिलता है इन दी मदर, क्योंकि मदर से ही सारा फूड नरिशमेंट चाइल्ड को जाता है। दैट इज द रीजन हमें मेटाबॉलिक चेंजेस मदर में देखने को मिलता है। सो रीजन भी हमारा करेक्ट है, बट हम लोग बोल सकते हैं कि असर्शन और रीजन सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन को ए। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।